चालू है। अभी हम दुर्गावती थाने पर खड़े हैं और दो लड़कों को, जो मेरे साथ के रहने वाले दो लड़के हैं, दोनों लड़कों को थाने पर 2.5 घंटे से बैठाया गया है बिना किसी जुर्म के। और सीधे सीधे सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है जानबूझकर सैकड़ों गाड़ियां रोड पे घूम रही हैं, तमाम गांव में दारू और पैसा बट रहा है, लेकिन प्रशासन बार बार फोन करने पर नहीं सुन रहा है। और दो लड़कों को, निर्दोष जो लड़के हैं, सड़कों पर सिर्फ इसलिए बैठाया गया है क्योंकि वो पिंटू यादव के समर्थक हैं। न उनके पास कोई बैलेट था, न कोई प्रचार सामग्री, सिर्फ इसलिए कि पिंटू यादव के। लगातार मैं डीएसपी साहब को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठ रहा। थाना प्रभारी को फोन कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि अभी आ रहा हूँ, यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। और ये सीधे सीधे यहाँ के जो वर्तमान भाजपा के विधायक अशोक सिंह हैं, उनके इशारे पर जानबूझ के कि पिंटू यादव के अगर लड़के दिखाई दें तो उनके थाने पर बैठाओ, क्योंकि ये लोग गांव में घूम के पैसा और दारू बांट रहे हैं, जहां हम लोगों के लड़के जाकर इसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन के सहयोग से ये चल रहा है। और सीधे सीधे जब इन लोग हार से बौखलाए हैं, और अपनी हार से जब ये देख रहे हैं, ये लोग हार से अपनी बौखलाहट में ये लोग आकर जो है जानबूझकर पिंटू यादव के लोगों को, ये लोग जो है प्रशासन के माध्यम से भाजपा जो है काम कर रही है। और मैं अभी, चुनाव तो कल है, लेकिन अगर प्रशासन निर्दोष लड़कों को अगर नहीं छोड़ती है तो हम लोग यही धरने पर, थाने पर बैठ जाएंगे, रात भर यही धरने पर हम लोग बैठेंगे। ये तरीका सीधे सीधे ये लोकतंत्र की हत्या और सीधे सीधे गलत तरीका है। सैकड़ों गाड़ियां, उत्तर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां, उत्तर प्रदेश के विधायक और उत्तर प्रदेश के सांसद रामगढ़ विधानसभा में घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पिंटू यादव गांव के लोग जो है सड़कों पर अपने वोट को अगोरने के लिए निकल रहा है, तो उन लोगों को ये लोग उठा के थाने में बंद कर रहे हैं। ये तरीका कहीं से सही नहीं है। तमाम जाकर होटलों में देखिए, यूपी के लोग आके टिके हुए हैं और रात में घूम घूम कर पैसा बांट रहे हैं। सड़कों पे जहां पे इन लोगों ने पिंटू यादव के लड़कों को पकड़ा, वहीं से दर्जनों गाड़ियां निकली जो है भारतीय जनता पार्टी की, और यही थाना के लोग और डीएसपी जो है उन लोगों को टच नहीं किए। मेरे सामने जो है मैं देखो गाड़ियों को छोड़ी जा रहा था। आपको अगर लगता है कि गाड़ी का पेपर सही नहीं होगा तो आप गाड़ी का पेपर जांच करिए, गाड़ी को जांच करिए। आपने लड़कों को आप लोग क्यों बैठाए हैं? और 3 घंटे से मैं बार बार फोन कर रहा हूं कि आखिर में किस जुर्म में आप लड़कों को बैठाए हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ, एसपी साहब आ रहे हैं, डीएसपी साहब बैठाए हैं। कि कौन सा तरीका है? जितना अत्याचार करना है आप लोग कर लीजिए, समय बदलता है। कल वोटिंग हो जाने के बाद समय बदलता है और सबका वक्त आता है। ये तरीका लोकतंत्र में कहीं से जायज नहीं है कि किसी के लोगों को, जो लोकतंत्र में जो लोग, सबको अपना अधिकार है, और लोकतंत्र में किसी के समर्थक होने से आप प्रशासन के लोग जबरदस्ती करके किसी को बैठा नहीं सकते हैं। और बैठाना है तो पूरे रामगढ़ विधानसभा में हर कोई रोड पे उतर के घूम रहा है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों गाड़ियां घूम रही हैं जो कि इस स्टेट की नहीं है। सैकड़ों लोग दूसरे स्टेट के आकर रामगढ़ विधानसभा में घूम रहे हैं, लेकिन यही प्रशासन को जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन पिंटू यादव के लड़के अगर इनको दिख जा रहा है तो इनको चुभ रहा है कि पूरा का पूरा जो है भाजपा के इशारे पर और भाजपा के विधायक अशोक सिंह के इशारे पर यह काम हो रहा है कि जहां जहां पिंटू यादव के समर्थक, जहां बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, प्रशासन द्वारा उनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है ताकि पिंटू यादव के लोग घर में बैठ जाए और इन लोगों को पैसा और दारू और साड़ी बांटने में आसानी हो जाए। तो इतना जान लीजिए, रामगढ़ विधानसभा के लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। चालू रखो। अभी हम लोग जो है दुर्गावती थाने परिसर में है। यहाँ पे जो हम लोग के समर्थक जो लोग हैं, जो लोग भी अपने वोट की रखवाली कर रहे हैं, तो ये जो है भाजपा मानसिकता वाले जो यहाँ के विधायक और यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग को खल नहीं रहा है कि कैसे ये लोग अपने वोट की रखवाली कर रहे हैं। हर बार ये लोग जो है दारू मुर्गा और साड़ी बात करके चुनाव जीत जाते थे, लेकिन इस बार जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग जागरूक होकर के अपने वोट की रखवाली के लिए गाँव में, गांव से बाहर खड़े हैं, देख रहे हैं, तो ये लोग को खल रहा है।
और हमारे लोगों को ये लोग जो है प्रशासन और पुलिस के सहयोग से हमारे लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, ला करके थाना में अभी बंद किए हैं बिना वजह, पूछे जाने पर कोई कारण नहीं बता रहे। अगर जब हमारे लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और जल्द से जल्द अगर नहीं छोड़ा गया तो फिर हम लोग थाने में अगर आपको लगता है गाड़ी का पेपर सही नहीं है, गाड़ी का नंबर प्लेट है, आप गाड़ी को जब्त करिए। लड़कों को आप किस जुर्म पे बैठाए हुए, कौन सा जुर्म है? क्या उनके पास कोई प्रचार सामग्री थी, बैलेट था? अगर कुछ नहीं है, दर्जनों गाड़ियां रोड पे घूम रही हैं, कोई गाड़ियों को रोक टोक नहीं हो रहा है, भाजपा की गाड़ियां घूम रही है, भाजपा के सांसद विधायक यूपी से आके यहाँ पैसा बांट रहे हैं, तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि पिंटू यादव के लोग इन लोगों को दिख रहा है तो प्रशासन रोक रहे हैं। इन लोग का मेन कारण ये है कि कैसे ये लोग दारू और पैसा बांटने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो जब भाजपा के लोग और भाजपा के विधायक अशोक सिंह, जब इनको लगा कि हम दारू और पैसा नहीं बांट पाएंगे पिंटू यादव के, जब तक लोग गांव में खड़े रहेंगे, तो प्रशासन का सहारा लेकर और सीधे सीधे जो है और कल की बात है, मैंने कल यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी को कंप्लेन किया था कि प्रचार का समय खत्म हो गया है। रात को 9 बजे उत्तर प्रदेश की विधायिका दुर्गावती के गांव में घूम के कैसे प्रचार कर रही है। फिर मैंने यहाँ के अंचलाधिकारी को भी फोन किया कि दुर्गावती के अलग अलग गांव में उत्तर प्रदेश के भाजपा की विधायक जब प्रचार खत्म कैसे घूम रही है। ये लोग कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि कल भी वो रात में घूमी, आज भी घूम रही थी और जो है मामला रामगढ़ में हुआ और सबको पता चला कि यहीं पे है। प्रशासन की जानकारी में सब कुछ हो रहा है और सारी चीजें जो है प्रशासन तय कर रही है और प्रशासन कर रही है। अगर आपको पकड़ना है तो रोड पे बंद कराइए गाड़ियां। कैसे रोड पे गाड़ियां चल रही है? अभी मैं आ रहा था, दर्जनों गाड़ियां उत्तर प्रदेश के नंबर की, उत्तर प्रदेश के लोग। अभी मैंने बताया था कि यहाँ के बगल के होटल में और यहाँ के बगल के स्कूलों में जो उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग आके टिके हुए हैं, लेकिन अब तक उन होटलों में और उन स्कूलों में जांच नहीं हुआ। मैंने फोन करके कंप्लेन किया यहाँ के अंचलाधिकारी को, और उनके पास अगर रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड चेक कर ले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के टारगेट करके पिंटू यादव के लोगों को टारगेट करके, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पिंटू यादव के लोग जब तक गांव में खड़े रहेंगे तब तक गांव में पैसा और दारू नहीं बट पाएगा। तो मैं तमाम रामगढ़ विधानसभा के जितने भी सम्मानित जनता और अभिभावक हैं, आप सबसे भी मैं अपील करता हूं, देख लीजिए इन लोगों की कारगुजारी और प्रशासन के सहयोग से ये चुनाव जीतना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आप सब इन लोगों का जवाब एक एक वोट देकर आप लोग जवाब दीजिए कि लोग क्या कर रहे हैं।